आदिवासी छात्रों के जो छात्रवृत्ति होती है उसके बारे में अमर सिंह उइके द्वारा बहुत ज़्यादा घपला किया गया है। अनाप शनाप लगाते थे वो पेमेंट किसी के खाते में ट्रांसफ़र करके उसको आहरण कर लेते थे। 2013 से समथिंग ये करते आ रहे थे और कोरोना के समय इनने बहुत ज़्यादा 2 से 2.5 करोड़ का इनने घोटाला की सेटिंग की भोपाल में, जबलपुर में अमर सिंह उइके की। तो कार्रवाई ना करते पैसा खिलाता था और कार्रवाई न करने के लिए वो कागज दबा। अमर सिंह उइके अकेला नहीं होगा, इसमें काफ़ी लोग और सम्मिलित होंगे जो कि उसके बचाव में 4 साल 5 साल कंप्लेंट चलने के बाद भी उसको राहत। नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय जबलपुर में हूं और जबलपुर में मेरे साथ में है राम कृपाल चौधरी जी। राम कृपाल चौधरी जी आज पहली बार ट्राइबल टाइम्स पे मतलब आके अपना बयान दे रहे हैं और ये राम कृपाल चौधरी जी के बारे में बता दूं कि ये वही शख्स है जिन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग के तत्कालीन सहायक आयुक्त डिंडोरी अमर सिंह उइके के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है। FIR दर्ज भी हुई है और अब लोकायुक्त में मामला चला गया है और लोकायुक्त जो भोपाल है वहां पर 26 तारीख को अमर सिंह उइके को पेश होना है। तो ये मतलब बहुत बड़ा मामला था। ये बताते हैं कि 12-13 से लेके मतलब 2019-20 तक जो मतलब घोटाले हुए हैं अमर सिंह उइके के कार्यकाल में, तो उसको लेके था। तो आज हम रामकृपाल चौधरी जी से ही बात करते हैं, उन्हीं से पूछ लेते कि आखिर क्या मामला था ये। तो रामकृपाल जी बहुत बहुत मतलब आपका स्वागत है ट्रैवल टाइम्स में। थैंक यू। तो ये क्या मामला क्या था सर, मुझे जानकारी लगी कि आदिवासी छात्रों के जो छात्रवृत्ति होती है उसके बारे में अमर सिंह उइके द्वारा बहुत ज़्यादा घपला किया गया है। बिल अनाप शनाप लगाते थे और पेमेंट किसी के खाते में ट्रांसफ़र करके उसको आहरण कर लेते थे। तो मेरे को जानकारी लगी तो मैंने कुछ जानकारी निकालते हुए मैंने तथ्य भी इकट्ठे किए और तथ्य इकट्ठे करने के बाद मैं भोपाल गया और भोपाल से मैंने भोपाल में ही मैंने लेटर दिया, वहाँ पर जाके EW में दिया और जबलपुर में भी दिया। और 2013 से समथिंग ये करते आ रहे थे और कोरोना के समय इनने बहुत ज़्यादा 2 से 2.5 करोड़ का इनने घोटाला किया, क्योंकि लेकिन जानकारी परफेक्ट ना मिलने के कारण वो अपनी मनमानी करते चले आ रहे थे। अच्छा, ये काफी लंबा समय हो गया, मतलब आपने 2019 में शिकायत करी थी जी, और 19 के बाद मतलब ये FIR अभी दर्ज हुई है 2 दिन पहले। तो इसके बाद मतलब अब क्या आपको लग रहा है कि मतलब कहाँ ऐसी चूक रही कि मतलब इतना लंबा समय मतलब FIR करने में जो क्या होता था, ये क्या है, ऊपर अधिकारियों को सेट करके रखा था इनने। मैं कंप्लेंट पे कंप्लेंट बार बार कर रहा था। मैंने CM हेल्पलाइन भी को, मेरी CM हेल्पलाइन को 2-2 3-3 बार खारिज कर दिया। मैंने उसी CM हेल्पलाइन को फिर से दोबारा मैंने किया, जब जाके ये कंप्लेंट इनके ऊपर दर्ज 3-4 साल में हुई है। और इसके इनकी सेटिंग थी भोपाल में, जबलपुर में अमर सिंह उइके की। तो कार्रवाई ना करते हुए पैसा खिलाता था और कार्रवाई ना करने के लिए वो कागजों को दबा देता था। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो मतलब ये जो मतलब कार्रवाई है, ये जो कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं मतलब जब अमर सिंह उइके इतना कुछ कर रहा है तो ये मतलब सब नीचे से लेके ऊपर तक सारी सेटिंग हो गई है? जी, जब तक नीचे से ऊपर तक भ्रष्ट लोग बैठे रहेंगे तो देश का ऐसा देश का मतलब बंटाधार, पैसे का बंटाधार करते रहेंगे। नीचे से ऊपर तक पूरे भ्रष्ट हैं। अमर सिंह उइके अकेला नहीं होगा, इसमें काफ़ी लोग और सम्मिलित होंगे जो कि उसके बचाव में 4 साल 5 साल कंप्लेंट चलने के बाद भी उसको राहत मिलती रही है। लेकिन मैंने अपनी लड़ाई में लड़ता ही रहा कि मेरे को न्याय चाहिए। जो गरीब जो जनता है, गरीब जो छात्र हैं, उनके द्वारा जो मतलब उनकी जो हक है, हक का पैसा है, उसको उसने आहरण करके और उस पैसे को बंटाधार कर दिया। तो मैं इस लड़ाई को लड़ता ही गया। मैंने कसम खा ली थी कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। अच्छा, किसी भी अधिकारी के खिलाफ जब अपन लोकायुक्त में शिकायत करते हैं या फिर उच्च लेवल पे शिकायत करते हैं तो ये तथ्य मतलब क्या तथ्य क्या थे आपको शिकायत करने के? शिकायत करने के तथ्य मुझे जानकारी लगी थी कि लोगों का जो मतलब जो छात्रवृत्ति मिलनी थी लड़कों को, वो छात्रवृत्ति उनके द्वारा ना मिलके, लड़कों को ना मिलके कोरोना के समय से मतलब जो जानकारी से नहीं होता, तथ्य मतलब कोई डॉक्यूमेंट से आपके डॉक्यूमेंट की क्या क्या मतलब आपको मतलब RTI के थ्रू निकालने पड़े थे कि या अवेलेबल हो गए थे आपके पास? सर, मेरे पास अवेलेबल हो चुके थे किसी माध्यम से। वो मैं उस बात को अभी शेयर नहीं कर सकता। मेरे पास बाकायदा पूरे जो खाता, सरकारी खाता होता है, उसमें जो आय व्यय हुआ है उसकी पूरे मेरे पास डॉक्यूमेंट थे। मेरे पास पूरी पासबुक की काफ़ी की फोटो काफ़ी थी, बैंक का स्टेटमेंट था मेरे पास, सब कुछ मैंने शिकायत में मैंने उसको मतलब जमा किए हैं। अच्छा, जैसे बैंक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं आप,
तो ये बैंक जो था इनका पर्सनल खुद का अकाउंट का था कि ये मतलब सर शासकीय अकाउंट? सर शासकीय बैंक था, उस शासकीय बैंक से पैसा ट्रांसफर होता था, इनके ही कुछ गुर्गे थे उनके द्वारा उनके मतलब ट्रांसफर कर दिए जाते थे पैसे, वो शासकीय खाते से आहरण किया पैसा इनने। और इसके अलावा मतलब छात्रवृत्ति के अलावा और क्या क्या मामले थे? सर अभी तो मेरे पास जो जानकारी थी छात्रवृत्ति की वो अब मतलब मुझे जानकारी थी उसी पे मैंने कंप्लेन की थी, चूंकि लेकिन अब आगे और अगर जांच सही तरीके से हो गई, सरकार ने या प्रशासनिक अधिकारियों ने सही तरीके से जांच कर दी तो हो सकता और भी गड़े मुर्दे उखड़े। अभी इसके बाद अमर सिंह उइके के बाद एक संतोष शुक्ला भी आए हैं, इनके ऊपर भी काफी एलिगेशन है। तो ये तो कुल मिला के मतलब देखा जा रहा है कि एक जाता एक आता है, ऐसी कहा चल रहा है। तो इसके लिए भी आप लोग कुछ कर रहे हैं क्या? सर क्या है, अभी एक आया है, एक की कार्रवाई अगर उसने उनने गड़बड़ की तो उनके ऊपर भी कार्रवाई करवाएंगे हम लोग। मतलब हम लोग का जो SC ST वर्ग के जो जिसका अधिकार है उसको न्याय मिलना चाहिए, और उसका अधिकार का पैसा वो लोग ने जो आहरण किया। और मैं तो मेरा जहां तक मानना है कि पूरा नीचे से ऊपर तक प्रशासन पूरा भ्रष्ट बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं बिल्कुल। आप कोई भी काम करवाने जाओ तो बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, जब तक उधर किसी भी अधिकारी को छोटे लेवल से बाबू को लगा के ऊपर उच्च अधिकारी तक भ्रष्टाचार मचा हुआ है, वो तो सरकार की आंखें मुदी हुई है बिल्कुल। अच्छा, कि आप लोग को जब जानकारी लगी तो मतलब आप लोगों ने लोकल स्तर पे भी शिकायतें करी होंगी, यहाँ पे भी लोकायुक्त को दिया होगा जबलपुर में, तो क्या आप क्या ऐसा लगा कि यहाँ पे कोई शिकायत हो रही है, नहीं हो रही है, क्या कुछ ऐसा सामने आया? सर मैंने यहाँ भी दी, जबलपुर में UW में दी, लोकायुक्त में, तो वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर हमको भोपाल जाना पड़ा, फिर मैं भोपाल गया, वहां भी मैंने 3-4 बार 3-4 कार्यालय में शिकायत की, EW में की और भी विभागों में की, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकी कार्रवाई को दबा दिया गया। फिर मैंने CM हेल्पलाइन आपको क्या लगता है कि ये लोग का दबदबा EOW और लोकायुक्त में भी रहे है क्या ऐसे अधिकारी? मेरा तो सोचना है कि उस लेवल का आदमी है तो इनका नीचे से ऊपर तक पूरा पैनल बना हुआ है, पूरा पैसे में मेरे के हिसाब से अगर जांच तरीके से हो गई तो नीचे से कई प्रकार के लोग लेवल नीचे लेवल से ऊपर तक लेवल तक के जो अधिकारी हैं वो बाकायदा बिल्कुल उसके दायरे में, कानून के दायरे में आएंगे अगर जांच करता सही रहा तो। अच्छा, कि 5-6 साल बाद अभी कार्रवाई हो रही है, अब कैसा लग रहा है आपको कि ये कार्रवाई मतलब आपने इतनी मेहनत करी तो आपको लग रहा है कि नहीं मतलब विश्वास है अपनी न्यायपालिका, संविधान और कानून पे? सर मुझे विश्वास है, जिस बाबा साहब का जो संविधान बना हुआ है उसके तहत मैं लड़ाई लड़ता रहा। अब मुझे 2 दिन से जब इनकी FIR हुई तब मुझे रात में नींद आई कि अब हमारी मेहनत जाके सफल। लेकिन अभी जब तक वो जेल नहीं जाएगा और जांच नहीं होगी, उससे रिकवरी होना चाहिए पैसे की, जिसका अधिकार उसको मिलना चाहिए, तब मुझे शांति मिलेगी। अभी तो कह नहीं सकते कि क्या होता है, क्या वो फिर पैसे देके दबा दे, कुछ भी हो सकता है। अब ये इतना बड़ा मामला आपने सामने ले आया तो ये अब लड़ाई जारी रहेगी कि अब यहीं पे विराम? लड़ाई तो मेरी जारी रहेगी जब तक बिल्कुल आखिरी अंत नहीं हो जाएगा उसका। उसको अधिकार जहां से तहां नहीं, और पैसा जितना भी गबन किया उसके ऊपर जो धाराएं लगी है 420 को, उसको जेल जाना चाहिए। जब तक वो जेल नहीं जाएगा और उसका पैसा का पूरा उसको भरण करना चाहिए, मतलब सरकार को रिटर्न करना चाहिए, जिसका अधिकार उसको मिलना चाहिए, तब मैं शांत बैठूंगा। लड़ाई मेरी बंद नहीं होगी अभी भी। अच्छा, जैसे आप बात कर रहे थे कि नीचे से लेकर ऊपर तक अधिकारी को पैसा खिलाता था ये अमर सिंह उइके, तो आप लोग को भी ऐसा ऑफर आया था क्या? नहीं, मेरे पास कोई ऑफर नहीं आया। ऐसी कोई बातचीत किसी के द्वारा मुझे बात, एक बार फोन आया था कि इसको जब मैंने उसमें CM हेल्पलाइन में लगाई थी स्टार्टिंग में, तो उधर से बोला था, किसी एक ठेकेदार का फोन आया था कि इस मामले को आप सुलटा लीजिए। तो मैंने बोला नहीं, ये लड़ाई आगे तक चलेगी, ये आज हमारे साथ किसी के साथ, कल और भी किसी के साथ होगी। और अपने पूरे मध्य प्रदेश या भारत में किन किन लोगों को इसका शिकार होना पड़ रहा है, ये कोई गारंटी नहीं है। धमकी वगैरह? नहीं, मुझे कोई धमकी नहीं दी उनने, किसी प्रकार की धमकी नहीं दी, और कार्रवाई चल रही है अब जैसा भी। अच्छा, शिकायत में कहीं हमने पढ़ा है आपके कि आप लोगों ने जो शिकायत करी उसमें बताया कि इनने अनाप शनाप प्रॉपर्टी भी शहडोल और अनूपपुर और उमरिया के बीच में बनाई है। जी, ये बात भी मैं बिल्कुल अवगत कराना चाहता हूँ कि इनके नाम से JCB मशीन भी है, दूसरे के नाम से उठा के JCB मशीन, प्रॉपर्टी, जमीन है, मकान है, फ्लैट है, इनने जमीन बहुत सारे परचेस किए हैं, जो दूसरे रिश्तेदारों के नाम पे इनने उनको खरीदारी करी है। इनके नाम पे कुछ कम चीजें हैं, लेकिन दूसरे के नाम से ज्यादा इन्हें परचेस करके रिश्तेदारों के नाम पे उन कर दी है उनने। तो आपको क्या लगता है कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं और ट्राइबल डिपार्टमेंट में ही है, मतलब आदिवासी वो भी हैं, आदिवासी विभाग में काम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इस वर्ग का ही व्यक्ति अपने ही लोगों का मतलब शोषण कर रहा है, अन्याय कर रहा है, हम दूसरों पे भी दोष मढ़ते हैं, तो क्या लगता है इन पे लगाम लगाना बहुत जरूरी, क्या ऐसा करना होना चाहिए? नहीं, ये होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा वर्ग का
जो आज संविधान के तहत सर्विस कर रहा है, कहीं ना कहीं बाबा साहब का संविधान है, उसके तहत अगर सर्विस कर रहा है, उस पद पे पहुंचा, तो हमारे लोगों का कहीं हनन किया जा रहा है। तो इन लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जब ये कर रहे हैं तो बाहर के लोग, अदर SC ST OBC वाले तो करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो अमर सिंह उइके के बाद जो संतोष शुक्ला आए हुए हैं, ये भी काफी भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। जानकारी लगी इसके पहले भी शायद वहाँ पे लोकायुक्त या उसकी जांच आज की टीम गई थी, 2020-21 की बात है। तो उसके बाद ये बताते हैं कि छिंदवाड़ा में मतलब भाग गए थे और वहाँ लोकायुक्त के कोई रिटायर्ड अधिकारी हैं, उनके यहाँ ये फरारी काट रहे थे। तो ये ऐसे अधिकारियों को बैठना हुआ, तो इसके खिलाफ आप लोग कब तक आवाज उठाएंगे? नहीं, हम लोग, अब हमको न्याय मिलना चालू हो गया, उसके लिए अब और भी हमारे समाज में है, और भी लड़ाई सबको लड़ना चाहिए, मिलजुल के लड़ाई लड़ना चाहिए। क्यों, तो आज हमारे साथ किसी भाई के साथ हुआ, कल उनके साथ भी घटना घटित हो सकती है। इनको तो डायरेक्ट हर आदमी को ये आवाज उठानी चाहिए और उठा के आवाज इनको जेल के अंदर डाल दिए। अगर सख्ती नहीं बरती जाएगी तो ये तो मनमानी करते चले आएंगे। तो बात तो ये सही है कि जैसा रामकृपाल जी बोल रहे हैं कि आवाज सभी को उठाना चाहिए। आवाज नहीं उठाने का कारण, नतीजा ये होता है कि ये अधिकारियों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि ये भ्रष्टाचार से लेकर तमाम वो चीजें करने लगते हैं कि जो दूसरा व्यक्ति, एक आम व्यक्ति मतलब उस चीज की, उसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। अब बात आती है कि अमर सिंह उइके तो कोई अकेला, मतलब जो सहायक आयुक्त है अकेला नहीं है, ऐसे कई सहायक आयुक्त हैं। और जैसा कि बता रहे कि अभी डिंडोरी में जो वर्तमान जो संतोष शुक्ला, इन पे भी कई आरोप लगे हुए हैं। लगातार धरने प्रदर्शन चाहिए। अभी कल ही एक धरना, गोंडवाना पार्टी ने वहां पे एक रैली निकाली बहुत बड़ी, उन पे एलिगेशन लगाए हुए हैं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को क्यों बैठाल के रखा गया। बताया ये जाता है, सूत्रों के हवाले से जानकारी लगी है कि संतोष शुक्ला का पॉलिटिकल मतलब जो उनके मतलब राजनीतिक संबंध काफी हैं, गहरे हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं उनके कई मंत्रियों से। तो वो मंत्रियों का फायदा उठाकर वो यहाँ पे जमे हुए हैं। क्या सरकार मतलब जो बात करती है, राम राज्य की बात करते हैं हम, तो राम राज्य क्या ऐसे ही आएगा कि यहाँ भ्रष्ट आदमी को ही बैठाल दिया जाएगा और वो भ्रष्ट आदमी बैठ के वहां पे सारा काम करेगा और राम राज्य की बात करेंगे हम? संतोष शुक्ला की बात करते हैं, मंडला में जब ये थे, इनके ऊपर भी लोकायुक्त की छापा पड़ा था। बताया जाता है सूत्रों के हवाले से कि इन्होंने सारा डेटा लेके फरार हो गए थे। उसके बाद न जाने क्या राजनीतिक इनकी पहुंच के कारण ये फिर दोबारा आ जाते हैं और अब ये डिंडोरी में बैठे हुए हैं। 3 साल से ऊपर हो गया, कोई भी अधिकारी 3 साल से ज्यादा वहां रहता नहीं है, लेकिन ये वहां पे बैठे हुए हैं। सूत्र बताते हैं, वहां के विश्वसनीय सूत्र, कि इनके किसी बड़ी नेता जो पार्टी में मतलब बीजेपी में है और सरकार में बड़े पद पे बैठे हुए हैं, उनसे मतलब पारिवारिक रिश्ते हैं और रिश्तों का पूरा फायदा उठा रहे हैं और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी कुछ कुछ सालों पहले, मतलब 2-3 साल पहले की बात बता रहे हैं कि वहां पर मतलब लोकायुक्त ने और ईडी ने एक बार EOW ने छापा डाला था, तो ये छिंदवाड़ा भाग गए थे और छिंदवाड़ा भागे और जहाँ पे ये रह रहे थे, हम आगे खुलासा करेंगे, वो लोकायुक्त के एक रिटायर अधिकारी ही थे, उनके यहाँ ही छुपे हुए थे, पनाह उनको वहां मिली थी। तो कुल मिला के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लोकायुक्त में ही रह के मतलब ये सारा काम, मतलब अधिकारियों के मेलजोल बढ़ जाते हैं और रिश्ते बन जाते हैं, तो कहाँ से वो गरीब आदमी न्याय की उम्मीद कर सकता है। तो ये रामकृपाल चौधरी जी के लिए मतलब बहुत मतलब बड़ा काम किया है। ये तो साधुवाद के पात्र हैं कि इतना बड़ा ट्राइबल डिपार्टमेंट के मामले पर हर पत्रकार भी नहीं समझ पाता है और ना कोई समाज सेवी, क्योंकि इतना गहरा मतलब बारीकी से काम होता है यहाँ पे, उस बारीकी को समझना पड़ता है और ये हर किसी के बस की बात नहीं। क्योंकि वहां पे बताते हैं कि और भी पत्रकार हैं, सारे लगे रहते हैं, लेकिन वो भी ऐसी जानकारी बाहर नहीं। लेकिन ये जबलपुर में बैठा हुआ व्यक्ति डिंडोरी से इतनी बड़ी खबर मतलब निकालता है जानकारी और उसको ऊपर तक पहुंचाता है, क्योंकि निचले स्तर पे वो शिकायत करता है, कुछ नहीं होता, सिफर हो जाता है। उसके बाद जब ये भोपाल में शिकायत करते बड़े स्तर पर, तब कहीं जाके मामला 4-5 साल बाद सामने मतलब इसकी जांच होती है और अभी FIR डिंडोरी में हुई है और इसके बाद 26 तारीख को लोकायुक्त ने अमर सिंह उइके को भोपाल तलब किया है। और मैं अभी बता दूं कि अभी अमर सिंह उइके जो है वो अभी सिवनी जिले के आदिवासी विभाग के मतलब सहायक आयुक्त के पद पर हैं, लेकिन अभी ये घटना के बाद से वो वहां से मतलब बताया जाता है कि गायब हो गए हैं। उनका हम लोगों ने फोन भी लगाया था, उनको फोन नॉट रीचेबल बता रहा है और स्विच ऑफ बता रहा है। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा झटका है ट्राइबल डिपार्टमेंट को कि ट्राइबल डिपार्टमेंट का अगर एक मामला आ जाता, अगर इसकी सही ढंग से जांच हो जाए, तो ये न जाने ऐसे कितने ऐसी हैं सहायक आयुक्त जो जिनको बोला जाता है, जिनके पास से अपराध संपत्तियां निकलेगी। और हम अभी आपको हम ये हमारा मतलब कदम जो है रुकेगा नहीं, हम बताएंगे अब कौन सा ऐसी मतलब कितना धनाढ्य है और कितना भ्रष्टाचार किया हुआ है। ट्राइबल टाइम्स के लिए जबलपुर से मंगलेश्वर।